बात हुई तो उस समय मैं हॉस्पिटल में था। बताया था मैंने कि मेरी तबीयत खराब है, और रीजन ये था कि डॉक्टरों ने जो ब्लड टेस्ट लिया था उसमें प्लेटलेट गलती से पैथोलॉजिस्ट ने 1,40,000 की बजाय केवल 40,000 दिखा दिया। मैं फीवर से परेशान था, तो डॉक्टरों ने सोचा हो सकता है कि इनकी प्लेटलेट डाउन हो गई हो। फिर मैंने दूसरी जगह ब्लड टेस्ट कराया तो 1,40,000 प्लेटलेट आई, और फीवर की दवाई लेने से कल फीवर ठीक हो गया था। प्रभु की दया से आज काफ़ी अच्छा हूँ, इसलिए आपके बीच में आ सका। प्रभु का धन्यवाद, और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद कि आप सबने हमें स्मरण रखा है। जो वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा उसका शीर्षक है, सत्यों की जोड़ी, जहां पर दो सत्य एक साथ मिले होते हैं। और उसका शीर्षक भी है यीशु मसीह का ईश्वरत्व और मनुष्यत्व। यहाँ पर कई सारे विचार हम देखते हैं संसार के, जहाँ यदि हम मुस्लिम समाज में देखें तो वो प्रभु यीशु मसीह को एक नबी जानते हैं, कुछ लोग गुरु कहते हैं, कई उसको स्वर्गदूत के रूप में बताते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ये बात पूछी, मत्ती के 16 अध्याय में उसके 13 से 15 आयत में, वो जब पूछ रहे थे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम सब परिचित हैं। कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया, 30 साल के बाद सेवकाई शुरू की, 3.5 वर्ष तक प्रचार किया। लेकिन इस बीच में जब हम इन तथ्यों को देखते हैं, जहां पर फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखता है अपने दूसरे अध्याय में 6 से 8 आयत तक, वहां पर लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर होने के तुल्य नहीं समझा, मनुष्य का रूप धारण कर लिया, वो मनुष्य बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई लोगों के अलग अलग विचार हैं। शायद हम लोग यदि महात्मा गांधी की पुस्तक पढ़े हो तो उन्होंने कहा था, एक जगह लिखा हुआ है कि वो भी एक उद्धार करता है, वो भी एक। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। इन्हीं तथ्यों को आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो अद्भुत है। जो प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया वो अद्भुत है। जैसा उन्होंने इस जीवन में कार्य किया, उनके जैसा किसी ने कार्य नहीं किया, और जैसा उनकी मृत्यु हुई है, उनके जैसा किसी की मृत्यु भी नहीं हुई है। अभी सवाल उठता है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर में क्या
गुण होने चाहिए। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस यस अच्छे से आ सर। रही है, अच्छे से आ रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ईश्वर जिसके बारे में देखा वो सनातन का परमेश्वर है। आदि और अंत जिसका नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय की 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि मैं अल्फा हूं, ओमेगा हूं, मैं प्रथम हूं, अंतिम हूं, मैं आदि हूं, अंत हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मत्ती के 9वें अध्याय में यदि हम देखें और उसकी 18 आयतों में 18 आयत से यदि हम पढ़ें तो वहां पर एक मृतक लड़की का जिक्र किया जा रहा है। और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं तो कहते हैं कि देखो ये लड़की मरी नहीं है, सो रही है। लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, ठट्ठों उड़ाने लगते हैं। लेकिन प्रभु वहां जाते हैं और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसको उठाते हैं और जी उठती है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बातें हम आराम से सभी चारों सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। सर्वव्यापी, जो हर जगह है। मत्ती के आखिरी अध्याय में आखिरी वचनों में जहां लिखा है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हर जगह, हर किसी के पास। हम यहां बैठे हुए हैं, आप भिन्न भिन्न जगहों में बैठे हुए हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, वो हमारे अंदर है, हर जगह है, वो कभी न बदलने वाला है। ये ईश्वर का गुण है। यदि इनमें से एक भी गुण कम है तो ईश्वर नहीं हो सकता है। कुछ आयतें हम देखेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व दोनों को हम देख सकते हैं। आइए हमारे साथ निकालें यूहन्ना का 17वां अध्याय, जॉन चैप्टर 17। और उसकी 5वीं आयत में यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं तो पिता से क्या कहते हैं कि अब हे पिता, अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरी मेरे साथ थी। मेरी महिमा उस महिमा से कर। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है। इसका मतलब उनका संबंध पहले से था। इसी यूहन्ना के यदि हम 8वें अध्याय में देखें, उसकी 23वीं आयत में यहां पर उन्होंने क्या कहा? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। साफ, वो इस संसार के नहीं है, वो स्वर्ग से उतरे हैं। यूहन्ना इस बात को लिखता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल उसका इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने सब पर प्रकट किया है। परमेश्वर का पुत्र जो उसकी गोद में है, वो हमें और आपको परमेश्वर के बारे में बताने आए थे, क्योंकि हम सब परमेश्वर से दूर हो गए थे, भटक गए थे। हम नहीं जानते थे कि हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है। लेकिन वो जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है,
वो देह धारण करके इस संसार में आया, मनुष्य का रूप लेकर आया। और जहां हम पढ़ते हैं कि जीसस इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, वो हमेशा एक सा है। 7 बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा प्रभु कौन है। तो 7 बातें कौन सी है? मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, और अंत में जीवन और पुनरुत्थान मैं ही। मैं ही हूं, मतलब आई एम द ओनली, जगत की ज्योति मैं हूं। केवल वही है। आज तक ऐसे शब्दों को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है कि कोई कह सके कि जगत की ज्योति मैं हूं, मैं तुम सबको अंधकार से निकालने के लिए आया। किसी ने नहीं कहा। ये हमारे प्रभु में जो एक मनुष्य का रूप लेकर आए इस संसार में, उद्देश्य केवल ये था कि हम सब पापी जो भटक गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। इस संसार में जितने भी लोग आए वो पापियों का नाश करने के लिए आए, लेकिन हमारा प्रभु हमें बचाने के लिए आया, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। ये हमारा प्रभु है। यदि हम कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ें, कोलोसियंस और उसका पहला अध्याय, उसकी 15 से 18 आयत तक यदि हम पढ़ें, यहाँ पर लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो परमेश्वर जिसे मनुष्य ने नहीं देखा है, वो उसका प्रतिरूप है। ये प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बताता है, क्योंकि इसके आगे की आयत में लिखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। ये यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बताता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में देखते हैं, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में उसकी 52 आयत यहाँ पर लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर हम 4 प्रकार की ग्रोथ देख सकते हैं, कैसे बढ़ा। मेंटल, मानसिक, फिजिकल, शारीरिक, स्पिरिचुअल, आत्मिक और सोशल, सामाजिक। प्रभु यीशु मसीह के यदि हम जीवन में देखें तो एक साधारण सा जीवन जिया है। प्रभु यीशु मसीह
मनुष्य के रूप में थे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उनको प्यास लगी, भूख लगी, उनको थकावट लगी। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो मनुष्यत्व और ईश्वरत्व दोनों साथ साथ प्रकट किया है। ऐसा नहीं था कि वो मनुष्य के रूप में जीवन जी रहे थे। यहाँ पर हम कई बातें देखेंगे जो साथ साथ घटना घटी। पहले यूहन्ना के हम दूसरे अध्याय में आएंगे, जो हम चर्चित है, जिसे हम जानते भी हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक ब्याह में, शादी में उनको निमंत्रण दिया गया। और वहां पर हम क्या देखते हैं कि दाखरस घट गया। तो जब दाखरस घट गया तो वहां पर तीसरी आयत में लिखा कि उसकी माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो प्रभु क्या कहते हैं कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं है, मेरा समय आने दो, फिर मैं वो काम करूंगा। तब उसकी माता ने क्या कहा सेवकों से कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही तुम करो, अपने आप कुछ मत करना। वो एक मनुष्य के रूप में वहां शादी में निमंत्रण में गए हुए थे। जो उसके साथ थे चेले, उन्होंने क्या किया, वहां जो मटके रखे हुए थे, लिखा है कि जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था, उन मटकों को पानी से भर दिया और ढक दिया। क्योंकि ये आज्ञा प्रभु ने दी थी। 7वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने, लिखा है कि मुंह तक उन्होंने भर दिया। तब प्रभु क्या कहते हैं, अब निकाल कर इसे लोगों के पास भोज में ले जाओ। देखिए, एक साधारण मनुष्य कोई पानी को दाखरस में नहीं बदल सकता। जब वो दिया गया तो वहां जो बाराती थे उन्होंने क्या कहा है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ये प्रभु का कार्य देखिए, एक साथ वो मनुष्य भी है और ईश्वर भी है। अद्भुत कार्य करने वाले। इसी के चौथे अध्याय में हम देखें, जहां सामरी स्त्री आती है, सामरिया, जब प्रभु सामरिया में थे, 7वीं आयत में लिखा है कि वो स्त्री जल भरने आती है तो प्रभु कहते हैं मुझे पानी पिला। वो एक मनुष्य के रूप में उनको प्यास लगी, वो प्यासे हुए, उन्होंने पानी मांगा, थके हुए थे। लिखा है यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर बैठ गया। एक मनुष्य में थकावट होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। हमारा प्रभु वहां पर देखते हैं वो थका हुआ भी है और प्यासा भी है। लेकिन जब वो स्त्री से बात कर रहा था, बात करते करते, जब आगे हम पढ़ते हैं 16वीं आयत से लेकर आगे, प्रभु से कहते हैं जा अपने पति को बुला ला। तो कहती कि मैं बिना पति के हूं। तो प्रभु क्या कहते हैं, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। एक मनुष्य ऐसी बातें नहीं जानता है जो पहली बार किसी से मिल रहा हो। सर्वव्यापी परमेश्वर है वो।
मनुष्यत्व और ईश्वरत्व उसके साथ 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 साथ। और वो स्त्री जाकर कहती है कि चलो देखो, कहीं यही तो मसीह नहीं है। तीसरा हम देखते हैं यहीं यूहन्ना के 11वें अध्याय में, जॉन चैप्टर 11 और उसकी 35वीं आयत में, 11 अध्याय उसकी 35 आयत में, जब प्रभु यीशु मसीह को लाजर की बहनें संदेश देती हैं कि तू जिससे प्रेम करता है वो बीमार है। लेकिन प्रभु क्या करते हैं, कुछ दिन और ठहर जाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो उसकी बहन बोलती है कि ये तू आ जाता तो मेरा भाई कदापि न मरता। माहौल वहां दुख का है। तो यीशु ने क्या, यहाँ लिखा हुआ 23वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो मार्था वहां पर कहती है कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान इस समय वह जी उठेगा। क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य को नहीं जानते थी कि जिससे वो बातें कर रही वो कौन है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और जब प्रभु उस कब्र के पास जाते हैं, 35वीं आयत में वहां क्या लिखा है कि वो रोया। एक मनुष्य के रूप में अपने मित्र लाजर की जब कब्र के पास जाते हैं तो रोते हैं, दुखी होते हैं। जो एक मनुष्य जिसका कोई रिश्तेदार मर जाता है, जो दर्द होता है वो प्रभु ने सहा, वो दुख सहा, वो रो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब कब्र का पत्थर हटाया जाता है 41वीं आयत में, तो प्रभु ने आंखें उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यहाँ पर उन्होंने अपने उस ईश्वरत्व को दिखाया कि देखो तुम्हारे मध्य में कौन खड़ा है, साधारण मनुष्य नहीं है, सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर तुम्हारे बीच में खड़ा है। और वहां पर उन्होंने क्या कहा, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। हे लाजर निकल आ। कई विद्वानों का मानना है कि यदि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर का नाम न लिया होता, सिर्फ ये कहा होता कि कब्र से बाहर निकल आ, तो जितने मरे हुए थे सब कब्रों में से बाहर निकल आते। लेकिन उन्होंने नाम लेकर पुकारा, हे लाजर बाहर आ। देखा, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, उसे जीवन मिला। ये दिखाता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर। जब वो पृथ्वी पर था, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कितना अद्भुत हमारा प्रभु काम करने वाला है।
और बहुत सारे उदाहरण जो मैं दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना का 6वां अध्याय। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? 5,000 लोगों को भोजन खिलाना। 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है यहाँ? यूहन्ना के 6ठे अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन कहाँ से लाएं? कहाँ से रोटी मोल लें हम? मत्ती में लिखा कि जब उसने भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाया। एक मनुष्य के रूप में सहानुभूति थी। लेकिन यहाँ क्या पढ़ते हैं? जब प्रभु को पता लगा कि किसी के पास में 5 जौ की रोटी और 2 मछलियां हैं, तो उन्होंने क्या कहा? सब लोगों को जमीन में बैठा दो। तो यहाँ लिखा कि उनकी पांत बनाकर लोगों को बैठा दिया गया, जिनकी संख्या लगभग 5,000 की थी। तो उन्होंने क्या किया? रोटी ली, धन्यवाद दिया और तोड़कर चेलों को देते गए, और चेले लोगों को खिलाते चले गए, देते चले गए। लिखा है कि सब खाकर तृप्त हो गए, और अंत में जो टुकड़े बचे उनको समेटा। लिखा है कि 12 टोकरियां भर गईं, 5 रोटी 2 मछली से। 5,000 के लगभग लिखा है पुरुष थे। पुरुषों की संख्या 5,000 थी। यदि हम अंदाजा लगाएं, 5,000 स्त्रियां होंगी, और अगर हम 2 बच्चे लगाएं तो 10,000 वो हो गए। 20,000 की भीड़ थी लगभग। इतने लोगों को भोजन खिलाना 5 रोटी में एक परमेश्वर ही कर सकता है। ये मनुष्य के बस की बात नहीं। हमारा प्रभु इसीलिए ईश्वरों का ईश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अभी मरकुस के सुसमाचार में हम आएंगे, कुछ आयतें वहां पर देखेंगे। मरकुस के 11वें अध्याय में यदि हम देखें, यहां पर 12, 13, 14 आयत पढ़ें 11वें अध्याय की। यहां पर बहुत बारीकी से दिया हुआ है, बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है, दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। एक मनुष्य था वो, उसको भूख लगी। लेकिन यहाँ 13वीं आयत में क्या पढ़ते हैं? वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। फल की आशा पाकर वो वहां पहुंचा। लिखा है, पर पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ भी न पाया। निराशा हाथ लगी। लिखा है, क्योंकि फल का समय नहीं था अभी। प्रभु भी जानता था कि अभी फल का समय नहीं है। लेकिन वहां पर एक बात पढ़ते हैं 14वीं आयत में, जो प्रभु ने कहा है, इस पर उसने उससे कहा। किससे कहा? उस अंजीर के वृक्ष से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और ये चेले उसकी बात सुन रहे हैं। अब से तेरा फल कोई ना खाए। आगे इसी में हम पढ़ते हैं इसका फल क्या हुआ। 20वीं आयत में, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे
तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। देखिए, ये एक ईश्वर ही कर सकता है। मनुष्य के रूप में जब उनको भूख लगी तो अंजीर की लालसा में वहां गए, लेकिन वो सामर्थ यहां पर देखा कि वो पेड़ जड़ से सूख गया। तो चेलों ने से पूछा भी, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। तो उनका परमेश्वर पर विश्वास रखते। ये हमारा प्रभु है, महासामर्थी, सर्वशक्तिमान। ये अंजीर का पेड़ एक दृष्टांत है। ये इज़राइल है। इज़राइल ये अंजीर का पेड़ है। इज़राइलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया, उसमें कोई फल नहीं, न उसमें कोई पत्ते थे। यदि हम इसकी हिस्ट्री देखें तो एडी 70 तक तब से लेकर 1942 तक इज़राइल भागता रहा। 1942 में उनको आजादी मिली, तब से वो भाग रहे थे। ये प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व जहां कहा कि तुझ में अब से कोई फल ना लगे, यहां पर हम देखते हैं कि वो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, पिलातुस कहता है कि मैंने इसको जांचा परखा, मैंने इसमें मृत्यु के योग्य कोई भी दोष नहीं पाया। तब भी लोग चिल्ला रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने अपने हाथों को धोया, बोलता कि मैं इस व्यक्ति से कि लहू से मैं अपने हाथ धोता हूं। तो इजरायली क्या चिल्लाए, इसका लहू मेरे ऊपर और मेरी संतानों के ऊपर हो। वो श्राप के 1970 से लेकर 1942 तक, एडी 70 से लेकर 1942 तक वो भागते रहे। वो श्राप उनके ऊपर। ये प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बताता है। मरकुस रचित सुसमाचार इसी के 3 अध्याय में यदि हम देखें, जब प्रभु यीशु मसीह नाव में थे चेलों के साथ, वो सो रहे थे। एक मनुष्य के रूप में पूरा दिन प्रचार करते हुए थके हुए थे, सो गए। इतने में आंधी तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, चेले चिल्लाने लगे, क्योंकि मनुष्य के रूप में वो सो रहे थे। जब चेलों ने उसे जगाया कि हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, तो प्रभु ने उठकर आंधी और पानी को डांटा, सब कुछ शांत हो गया। एक ही साथ मनुष्य और उसी समय हम उसके ईश्वरत्व को हम देख सकते हैं। सब कुछ थम गया। लोग अचंभा करने लगे कि ये कौन है हमारे बीच में, जिसकी आज्ञा आंधी तूफान और पानी भी मानते हैं। कौन है ये? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने अपनी महिमा को त्याग कर मनुष्य का रूप लेकर हमें और आपको बचाने के लिए आए। वो मनुष्य का रूप धारण कर लिया। लिखा है मनुष्य के स्वरूप में हो गया, अपने आप को दीन कर लिया, अपने आप को नम्र कर लिया। लिखा है और क्रूस की, हाँ क्रूस की मृत्यु को सह लिया। लेकिन आगे क्या लिखा है? पौलुस लिखता है कि परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया।
और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हर नामों में श्रेष्ठ है। सबसे ऊंचा नाम, सबसे प्यारा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम। आगे क्या आते में लिखा है 10 और 11 में कि हर घुटना उसके सम्मुख झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वही प्रभु है। अंत में एक आयत और देखेंगे हम, मरकुस 15। यहां पर लिखा है 20वीं आयत से, जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उसको बैंगनी वस्त्र पहना उतार कर उसी के कपड़े पहना दिए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा से अपने आप को समर्पण किया है। एक जगह लिखा हुआ है कि अब ये जब लोग उसे पकड़ने के लिए आए तो अभी अंधकार का समय है। प्रभु ने जो जगत की ज्योति है अपने आप को अंधकार के हाथों में दे दिया। एक मनुष्य के रूप में निर्बल, लाचार, लिखा है कि उसने अपने आप को उनके हाथों में दे दिया ताकि उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी जाएं। देखते हैं हम वहां पर कि जब लोगों ने पकड़ा उसे, सिर पर उसके कांटों का ताज पहनाया। ताज के बारे में जो हम पढ़ते हैं, कई बार हम सुन चुके हैं कि वो ताज नहीं था, वो कांटों का एक शरीर को छेदने वाले कीले उसमें लगे हुए थे। उसके सिर पर रखकर उसको दबाया गया, सिर से लहूलुहान हो रहा था, लेकिन प्रभु ने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि प्रभु ने पहले क्या ही कहा था कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। कैसे हमें और आपको छोड़ जाते, हमें और आपको बचाने के लिए वो आए थे, चुपचाप उनके हाथों में दे दिया। यहाँ पर लिखा है 29वीं आयत में, मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा। देखा, इस रीत से प्रधान याजक भी शास्त्री समेत आपस में ठट्ठे से कहते, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सका। क्या हमारा प्रभु असमर्थ था? मनुष्य के रूप में वो असमर्थ था, उसने अपने आप को नहीं बचाया। वो ईश्वर था, बचा सकता था, मनुष्य के रूप में उसने अपने आप को दे दिया। यहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य बनकर उसने हमारी निर्बलताओं को सह लिया, उस मृत्यु को सह लिया जो हमारे और आपके लिए थी। जब प्रभु को उस क्रूस पर चढ़ाया गया 3 कीलों पर, हाथ पैर और दोनों हाथों में और पैर में से जब कीलें ठोकी गई, वहां पर 34वीं आयत में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, अपनी आंखें फेर ली वहां से।
एक हम वो गीत गाते हैं, देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाह में मरूं। परमेश्वर ने हमें और आपको बचाने के लिए अपने मुख को फेर लिया, अपने पुत्र को त्याग दिया, ताकि हम और आप उस गुनाह से बच जाएं, हमारे गुनाहों की माफी हमें मिल जाए। यहां पर हम पढ़ते हैं रोमियो के 4 उसके 35वीं आयत में, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को क्रूस पर त्यागा, उसे उतारा गया, कब्र में रखा गया, मुहर लगा दी गई ताकि कोई उसे निकाल ना सके, पहरा बैठाला गया। लेकिन लिखा, प्रभु हमारा तीसरे दिन जी उठा। वो तीसरे दिन जी उठा। इसलिए यहां हम चौथे अध्याय की रोमियो 4 के अंतिम आयत में हम क्या पढ़ते हैं? वह हमारे अधर्मों के लिए पकड़वाया गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन अंत में लिखा हुआ हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। तो हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। ये हमारा प्रभु है। जहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वयं सामर्थ्य है जी उठने की। लेकिन कुछ आयतें हम देखेंगे जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, इन तीनों का उसके जीवित होने में सहयोग है। प्रेरितों काम उसका 3रा अध्याय यदि हम देखें, एक्स चैप्टर 3, यहां पर लिखा हुआ है उसकी 15वीं आयत में, प्रेरितों काम उसका 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। देखिए, पतरस जब यहां पर बातें कर रहा है लोगों से और खुलेआम यहां पर बोल रहा है कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर दिया, अपना मुख फेर लिया, लेकिन जब उसके पुत्र ने अपने प्राणों को दिया, तो एक घोषणा, या हम उसे, हमारे लिए हम आनंद कह सकते हैं। मत्ती उसके 27वें अध्याय में वहां लिखा हुआ है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया। मंदिर का पर्दा, ये परमेश्वर की घोषणा थी, परमेश्वर का वो आनंद था। क्योंकि परमेश्वर वचन पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा तो कोई भी धर्मी नहीं था, एक भी धर्मी नहीं था जिसके द्वारा कोई उद्धार पाता। तब उसने अपने पुत्र को भेजा, और जब पुत्र ने उस काम को क्रूस पर पूरा किया, उस घोषणा के बाद पूरा हुआ, प्रभु ने अपने प्राणों को त्यागा, देखा मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया, 2 भाग हो गया। वो ये परमेश्वर का आनंद था। जो पर्दा जिसके अंदर सिर्फ महायाजक जाते थे, वो हमारे और आपके लिए खुल गया। आज हम और आप उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। पिता अपने पुत्र से प्रसन्न हुआ और हमारे लिए द्वार खोला है। पहला कुरिन्थियंस उसका 15वां अध्याय, यहां पर हम देखें, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15,
उसकी चार और पांच आयत पढ़ेंगे। यहां पर क्या पढ़ते हैं कि और गाड़ा गया, तीसरी आयत से पढ़ते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। वो तीसरे दिन जी उठा। और पांचवें आयत में लिखा हुआ है, और कैफा को और बारहों को दिखाई दिया। कैफा को और फिर बारहों को दिखाई दिया, 12 चेलों को दिखाई दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, उसका ईश्वरत्व है, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही साफ शब्दों में अपने बारे में उल्लेख किया हुआ है परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना के 10वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं उसको। यूहन्ना का 10वां अध्याय, उसकी 17-18 अध्याय, 17-18 आयत में हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 10 उसकी 17 और 18। क्योंकि उससे पहले प्रभु ने क्या कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो मैं स्मरण कर रहा था। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। और ये यहां पर हम एक संबंध देख सकते हैं, एक विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह के बीच में। वो चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इस अध्याय में हम यदि पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है कि मजदूर जो न चरवाहा है, तक में वो न भेड़ों का मालिक है। चार्ज पे लगा था मार रही। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देखकर छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भागता है क्योंकि वह मजदूर है, उसे भेड़ों की चिंता नहीं है। लेकिन जब आगे बोलते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। हमारा प्रभु एक एक व्यक्ति को, जिसने उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, वो उन्हें जानता है। वो हर एक को जानता है, बाय नेम जानता है वो। यहां लिखा हुआ है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। और अंत में क्या लिखा है कि 17वीं आयत में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे फिर ले लूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, कब्र में गए और फिर जीवित होकर चौथे दिन, तीसरे दिन कब्र से बाहर आ गए। ये उनकी सामर्थ्य है। यहां लिखा हुआ है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। परमेश्वर ने उसे सारा अधिकार दिया हुआ है। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु के पास में है, क्योंकि वो परमेश्वर है। यहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से वो जी उठे। पवित्र आत्मा के बारे में देखें तो हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका
8वां अध्याय, रोमन चैप्टर 8। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, उसकी 11वीं आयत में, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, जब इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, क्या आज हम किसके पास में हैं, किसके हाथों में सुरक्षित हैं? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना में ही कहा है, उसी शायद 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय की शायद 29वीं आयत है। एक बार उस आयत को हम देखते हैं। हम्म 29वीं आयत, 28 से पढ़ेंगे, बल्कि 27 से पढ़ लेंगे। मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। ये उनके लिए है जो उनके पीछे चलते हैं। हर एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है, जिसने उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, यहां पर लिखा है कि मेरी भेड़ें हैं वे तो मेरा शब्द को सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे। कितना बड़ा एक आश्वासन हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है कि हम कभी नाश नहीं होंगे। हाँ, ये शरीर जो है, नाशवार शरीर है, ये नाश हो जाएगा, ये मिट्टी का बना है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, हड्डियां कमजोर होती जाएंगी, तकलीफें आती जाएंगी और एक दिन ये दुनिया छोड़ देंगे। लेकिन ये शरीर हमारा चला जाएगा। लेकिन क्या लिखा है, उन्हें मेरे हाथों से कोई छीन न लेगा। पहली बात, उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन न लेगा। किसके हाथ से? प्रभु यीशु मसीह के हाथ से। और 29वीं आयत में क्या कह रहे हैं, और मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वो सबसे बड़ा है पद में, पिता परमेश्वर लिखा है। और उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के हाथ में सुरक्षित हैं। और अंत में एक गारंटी और भी दी है, मैं और पिता एक। परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। ये हमारे और आपके लिए, हमें और आपको बचाने के लिए स्वयं सृष्टिकर्ता को एक मनुष्य का रूप लेना पड़ा, क्योंकि हम सब अयोग्य थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अच्छे से अच्छे कार्य भी मैले चीथड़ों के समान हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। और आज भी यदि हम देखें तो हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। एक परमेश्वर का वचन पौलुस लिखता है, शायद वो पहली कुरिन्थियंस में है, उसकी 11वां अध्याय है, पहली आयत उसकी। सब लोग इसे पढ़ें, या कोई भाई वहां से इस वचन को पढ़ के सुनाए। पहला कुरिन्थियंस उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत।
कोई पढ़ के सुना दे। पहला कुरिन्थियों 11 का 15 अंकल जी। 11 का पहला पहला एक। जी। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। थैंक यू बेटा, हे थैंक यू। भाई, नहीं, बस बस बस, उतना ही। पौलुस यहां पर लिखता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। क्या हम में उपस्थित एक भी भाई बहन कोई कह सकता है कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं? आज हमें अपने आप को जांचना है कि जिस ईश्वर ने मनुष्य का रूप लेकर हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, क्या हम कह सकते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो? क्या हमारा चाल चलन ऐसा हो चुका है? पौलुस कितने आनंद के साथ कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। आज उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें और आपको चुना है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश करें, उसके समान बने, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पुत्र के समान बन जाएं, ताकि जब प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो हम सब उसके साथ जाएं उस स्थान पर जहां प्रभु वास करेगा। क्योंकि प्रभु ने वादा किया है यूहन्ना के 14वें अध्याय में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं अपने पिता के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए स्थान बनाऊं। और ये गारंटी दी है कि यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मेरे पिता घर में बहुत से स्थान है, मैं बनाने के लिए जाता हूं, और जब वे बन जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन हमारे और आपके लिए है, बहुत बड़ा आश्वासन है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रियो, एक बात हम समझ सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन की सृष्टि में, रचना में, 6 दिन के बनाने में इस संसार को इतना खूबसूरत बनाया है, तो जो हमारे लिए स्थान बनाया जा रहा है, 2022 वर्ष हो चुके हैं, वो कितना खूबसूरत होगा। जहां दिन न होगा न रात होगी, जहां लाइट की जरूरत नहीं होगी, जहां ना बीमारियां होगी न दुख होगा, न सिर्फ आनंद होगा। ऐसा अद्भुत हमारे लिए भवन बन रहा है। हम सब इन वचनों के द्वारा अपने आप को प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता करे। जो भी वचन आज प्रभु ने हमें दिए हैं, इनको हम अपने हृदयों में ग्रहण करके उन पर चलने की कोशिश करें कि हमारा प्रभु कितना प्रेम जिसने हमसे किया है, अपने आप को क्रूस पर दे दिया है, हमें बचाया है। आइए हम सब प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।